एक शायरी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मुझे अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ कितनी डूबी वहां पानी ही कम था। नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे शुरू कर चुके हैं बिहार लाइव। एक शायरी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मुझे अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ कितनी डूबी वहां पानी ही कम था, ही कम था। और ये शायरी आज के बिहार की राजनीति में बिल्कुल सही और सटीक बैठते हुए दिखाई दे रहा है। बिहार में 16 तारीख यानी कल बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ और पांचों सीट पे एनडीए गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। वहीं विपक्ष को बुरी तरह हार मिला है। एक राज्यसभा बिहार विधानसभा के चुनाव में भी विपक्ष को बुरी तरह से हार मिली और राज्यसभा के चुनाव में भी बिहार में विपक्ष को बुरी तरह से हार मिला है। एक सीट जो विपक्ष के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा था, वो भी सीट विपक्ष के हाथों से निकल गया। विपक्ष के हाथों से निकलने के पीछे की रीजन यह है कि जो अपने ही विधायक थे विपक्ष के, वही वोट देने नहीं पहुंचे। अब समझ सकते हैं वोट देने क्यों नहीं पहुंचे। बातें तो तरह तरह के आ रही है। कोई कह रहा है कि पैसे से बिक गया, कोई कह रहा है डर के कारण नहीं आया, ईडी के डर के कारण नहीं आया, सीबीआई के डर के कारण नहीं आया। जिस तरह से बिहार में हार हुई है राज्यसभा में विपक्ष, इसकी आलोचनाएं और तेज हो गई है। तेजस्वी यादव को बुरी तरह से इसमें काफी दुख है, बहुत दुख की सामना करना पड़ रहा है। वो झलक पड़े, उनकी आंखें झलक आई, आंखों में आंसू डबडबा गए कि अपने लोगों ने ही धोखा दिया है। सही कहा गया है और कहने वालों ने सही भी ही कहा है, मुझे अपने ने लूटा है। और यहाँ पे जो आरजेडी के और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी विधायक में से एक ढाका विधानसभा के विधायक फैसल रहमान ने वोट देने ही नहीं पहुंचा और वोट देने नहीं पहुंचने के कारण 37 वोट विपक्ष को मिले हुए थे, 4 वोट और नहीं मिलने के कारण विपक्ष की हार हो गया, जिसमें आरजेडी के एक विधायक फैसल रहमान वोट देने नहीं गए और वहीं कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। जब वोट देने नहीं गए, इससे विपक्ष की बुरी तरह से हार हुई और एक सीटें जो विपक्ष के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही थी, वो भी सीट विपक्ष के हाथों से गवा गया। वहीं एआईएम के जो 5 विधायक थे, वो के 5 विधायकों ने विपक्ष यानी तेजस्वी यादव महागठबंधन के सपोर्ट में वोट किए और बीएसपी के भी एक विधायक ने वोट किया। लेकिन वही दूसरे दलों के विधायकों ने महागठबंधन को वोट किया, लेकिन वही अपनों ने वोट नहीं। देखे होंगे रामायण में एक कहानी है, रामायण में रावण की हार इसलिए नहीं हुआ कि राम मजबूत थे, बल्कि रामायण में रावण की हाल इसलिए हो गया क्योंकि रावण के भाई भीषण जो गैदाल निकला और उसी गैदारी के कारण रामायण में रावण की हार हो गया। और विपक्ष की हाल यहाँ इसलिए हो गया क्योंकि जिस विधायक को विपक्ष ने अपने पार्टी से विधायक बनाया था, जिस व्यक्ति को विधायक बनाया था, उन्होंने पैसे के लोभ में, लालच में, या यूं कहे बीजेपी के डर के कारण वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और वोट देने ही नहीं पहुंच पाए। और वही जो ढाका विधानसभा के विधायक फैसल रहमान ने वोट देने तो गए नहीं, तेजस्वी यादव को फोन लगाते रहे, इंतजार होता रहा कि अब हमारे विधायक आएंगे और वोट देंगे, हमें जीत मिलेगा और रात बजाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब वोट की गिनती समाप्त हो गया, जब भी सत्ताधारी यानी एनडीए के 5 उम्मीदवारों को जीत जल्द हो गई, तब जाकर फैसल रहमान का बयान आता है कि मेरी माँ का तबीयत खराब था, जिस वजह से हम विधानसभा के चुनाव में वोट देने नहीं पहुंच पाए। ये कितना दुख की बात है। माँ की तबीयत खराब था, क्या तबीयत खराब था तो इलाज हो सकती थी, माँ इंपोर्टेंट है, लेकिन
क्या वोट देना इम्पोर्टेंट नहीं है? जिस पार्टी ने विधायक बनाया है उस पार्टी को वोट देना इम्पोर्टेंट नहीं है? और ना जो भी हो, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसकी इसे जो धोखा मिला है तेजस्वी यादव को, और कांग्रेस के जो 3 विधायक गायब हो गए हैं, ये बहुत बड़ी धोखा है। और तेजस्वी यादव ने उन गद्दारों को से इंतकाम लेने की बात कहे है। जिस तरह से धोखा दिया गया है और रोने लगे मीडिया वालों के सामने, और उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी धन तंत्र और मंत्र तंत्र का प्रयोग करती है, लेकिन मैं अकेला ही लड़ूंगा, मेरे पास एक ही विधायक रहेंगे, फिर भी मैं झुकूंगा नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगा और मैं लड़ते रहूंगा। वो ये भी कहे कि हम अपने सिद्धांतों से अटल है और अपने सिद्धांतों के साथ में कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय दीजिए कि जो विधायक जितने गद्दारी किया, क्या वो सच में गद्दारी किया या नहीं किया? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं और अपना राय दीजिए। मैं आनंद मौर्य आप लोग से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।